इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ फन एक्टिविटीज की जिसके थ्रू हम बच्चों को सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और बहुत सी ऐसी ही अच्छी लाइफ स्किल्स सिखा सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। पहला गेम आता है रेड लाइट ग्रीन लाइट। इस गेम में एक बच्चा लीडर बनता है और बाकी बच्चे लीडर से बहुत दूर खड़े हो जाते हैं। अब ये लीडर बच्चों की ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा होता है। जैसे ही ये लीडर ग्रीन लाइट बोलता है, गेम शुरू हो जाता है और ये बच्चे लीडर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। अब बीच बीच में ये लीडर बच्चों की तरफ देखता है और रेड लाइट बोल देता है। जैसे ही वो रेड लाइट बोलता है, बच्चों को तुरंत उसी समय रुक जाना होता है। जो बच्चा नहीं रुकता वो गेम से बाहर हो जाता है और इसी तरीके से गेम चलता रहता है। लीडर रेड लाइट ग्रीन लाइट बोलता रहता है और बच्चों को उसी हिसाब से रुकना या फिर लीडर की तरफ भागना होता है। जो बच्चा लीडर को सबसे पहले जाके छू देता है वही अगले राउंड के लिए लीडर बनता है। आइए अब जानते हैं इस गेम के फायदे क्या क्या होते हैं। देखिए, पहला तो ये है कि ये बच्चों को सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, क्योंकि जैसे ही प्लेयर रेड लाइट बोलता है उसी समय बच्चों को वहीं पर रुक जाना होता है। दूसरा है कि ये बच्चों को लिसनिंग स्किल्स सिखाता है, क्योंकि बच्चों को लीडर को ध्यान से सुनना होता है और उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना होता है। अब तीसरी चीज है पेशेंस। अब प्लेयर्स को तब तक वेट करना होता है जब तक लीडर ग्रीन लाइट ना बोल दे और ग्रीन लाइट बोलने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ना होता है। अब एक और इसी तरह का गेम है फ्रीज डांस। अब इस गेम में भी एक लीडर होता है जो कि म्यूजिक प्ले करता है। जैसे ही वो म्यूजिक प्ले करता है, बच्चे डांस करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही वो म्यूजिक स्टॉप करता है, बच्चों को उसी समय रुक जाना होता है। जो बच्चा नहीं रुकता है उसे गेम से बाहर निकाल दिया जाता है और इसी तरीके से गेम कंटिन्यू रहता है जब तक या तो बच्चे थक ना जाए या फिर कोई एक बच्चा जीत ना जाए। अब चलते हैं अपने अगले गेम की तरफ, जो कि है फ्रीज टैग या फिर बर्फ पानी। अब इस गेम में एक इंसान के पास ये पावर या अथॉरिटी होती है कि जैसे ही वो किसी बच्चे को छूता है तो वो वहीं पे ही फ्रीज हो जाता है या एकदम उसी पोजीशन में खड़ा रहता है। अब वो इंसान तभी मूव कर सकता है जब उसके साथी या फिर जो उसके साथ खेल रहे हैं, उसकी टीम में हैं, वो उसको टच करके पानी कर दें। तो इस तरीके से गेम चलता रहता है जब तक सारे लोगों को ये इंसान फ्रीज ना कर दे। अब आइए नजर डालते हैं इस गेम्स के फायदे क्या होते हैं। अब जैसे हमने देखा कि इस गेम में भी बच्चों को खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो वो गेम से बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए ये गेम भी आपके बच्चे को सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, रूल्स फॉलो करने सिखाता है। अब क्योंकि ये बाकी बच्चों के साथ खेला जा रहा है तो बच्चे का सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ता है और बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि उसका शारीरिक व्यायाम होता है। अब अगला आता है क्लीन अप चैलेंज। इसमें सबसे पहले तो आपको एक जगह डिसाइड करनी होती है, जैसे कि या तो कोई प्ले रूम हो या क्लासरूम हो या कोई आउटडोर स्पेस हो। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि वहां पर क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए जिससे कि बच्चे सेफ रहें। अब अगली चीज आती है जिसमें आपको बच्चे को गेम्स के रूल्स एक्सप्लेन करने होंगे और उसके साथ बच्चों को ये भी बताएं कि सफाई रखना और साथ मिलकर काम करना क्यों जरूरी है। इस गेम की टाइम लिमिट सेट रखें, क्योंकि टाइम लिमिट गेम को एक्साइटेड बना देती है और ज्यादा, और बच्चों को एनकरेज करती है कि वो एफिशिएंटली काम करें। अब हर बच्चे को उसका एक रोल असाइन करना होगा और एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ एरिया असाइन करना होगा जिसमें वो साफ सफाई करेंगे और फिर आपको चैलेंज को स्टार्ट करना होगा। अब आपको उन्हें एनकरेज करना होगा कि वो अपने टॉयज उठाकर वापस उनकी जगह पर रख दें, अपनी शेल्फ्स को ऑर्गेनाइज करें और अगर फ्लोर गंदा है तो फ्लोर को भी साफ करें और अगर कोई और चीज छूट गई है तो वो उसको भी साफ कर सकते हैं। जब बच्चे ये एक्टिविटी कर रहे हो तब बच्चों को मोटिवेट करते रहें, क्लैप करें, आप म्यूजिक भी चला सकते हैं। इससे बच्चों की एनर्जी बढ़ती है। जब गेम खत्म हो जाए तब बच्चों को कोई छोटा सा रिवॉर्ड जरूर दें, जैसे कि सर्टिफिकेट या फिर स्टिकर्स, और ये चीज बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें, जैसे कि हाई फाइव करके या बच्चों की प्रेज करके या फिर क्लैप करके। आइए अब बात करते हैं इस गेम का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहली चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि
बच्चों ने अब जो चीजें फैलाई थी वो खुद ही उसे साफ कर रहे हैं, तो वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं अपने एक्शंस की और अपनी चीजों की। दूसरी चीज आती है कि ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं, क्योंकि वो अपनी चीजों को सॉर्ट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उन्हें कौन सी चीजें वापस कहाँ पर रखनी है। तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। अब क्योंकि उन्हें ये एक्टिविटी एक सेट टाइम में खत्म करनी है, तो वो चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं और एक सेट टाइम में अपना काम खत्म करते हैं। अब क्योंकि उन्होंने खुद कोई टास्क कंप्लीट किया है, तो वो उन्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है, जिससे कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लास्ट चीज है कि वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। उन्हें पता लगता है कि एनवायरनमेंट को साफ करना बहुत ही जरूरी काम है। अगली एक्टिविटी है बलून बैलेंस। अब ये एक्टिविटी एक बच्चे के साथ या ग्रुप में भी खेली जा सकती है। इसमें बच्चों को बलून को हवा में रखना होता है, उन्हें कंटिन्यूअसली मारना होता है नीचे से बलून को, ताकि वो हवा में ही रहे। अब आइए जानते हैं इस एक्टिविटी के क्या क्या फायदे होते हैं। पहली तो चीज ये है कि उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स इंप्रूव होते हैं, क्योंकि इसमें आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन लगेगा, बच्चे को अपनी बॉडी को भी कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने आप को पूरा बैलेंस रखना पड़ेगा। अगली चीज है कि बच्चे को पूरा फोकस करना पड़ेगा और पूरा कंसंट्रेशन से ही एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब वो एक टास्क पे अपना पूरा ध्यान लगा रहा है। अब अगली चीज ये है कि आपको सब्र रखना पड़ेगा। हो सकता है कि बलून शुरू में नीचे गिर जाए, लेकिन आपको उस चैलेंज में लगे रहना है। आपको कंटिन्यूअसली उस काम पर अपनी मेहनत लगाते रहना है और बलून को हमेशा हवा में ही रखना है। अब इसमें सेल्फ कंट्रोल भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर फोर्स और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही बलून को हिट करना है। तो आपको ये भी मैनेज करना होता है कि किस तरीके से आप बलून को हिट करें। तो ये आपको सेल्फ कंट्रोल और अपनी बॉडी को रेगुलेट करना भी सिखाता है। अब देखिए, इस गेम की एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये एज के हिसाब से अडेप्ट कर सकता है। कि मान लीजिए बच्चा छोटा है तो आप बड़ा बलून ले सकते हैं और बच्चा उसे हल्के हल्के मार रहा है। और अब अगर बच्चा बड़ा है तो आप छोटा सा बलून ले सकते हैं और उसे कह सकते हैं कि वो बहुत ही तेज तेज अपनी मूवमेंट्स रखे और बहुत तेज तेज से बलून को मारे। अब अगली एक्टिविटी आती है टावर बिल्डिंग। अब टावर बिल्डिंग में आप बिल्डिंग ब्लॉक्स ले सकते हैं, जिसमें बच्चों को उन बिल्डिंग ब्लॉक से एक बहुत ही बड़ा टावर बनाना होगा। अब अगर हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं तो हम हर प्लेयर को धीरे धीरे टर्न दे सकते हैं, जिससे कि हम फिर बाद में कंपेयर कर सकते हैं कि किस बच्चे का टावर सबसे बड़ा बना। इसके लिए कुछ ग्राउंड रूल सेट करने जरूरी हैं, जैसे कि आप अगर इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपको सिर्फ एक ही हाथ से ब्लॉक्स लगाने होंगे, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम में ही ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी होगी। और एक और चीज होनी चाहिए कि टावर स्टेबल हो, वो 10 से 15 सेकंड के लिए स्टेबल रहे, तभी उस प्लेयर की एंट्री मानी जाएगी। अब उसके बाद आप हाइट मेजर कर सकते हैं, ये देख सकते हैं किस बच्चे ने कितनी क्रिएटिविटी लगाई है और किसका टावर सबसे ज्यादा स्टेबल है, और उसके बाद आप अपना विनर अनाउंस कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास प्लेयर्स कम हैं तो हम इसे डिफरेंट राउंड्स में भी कर सकते हैं। इससे बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती है, ताकि अगली बार वो एक नए तरीके से टावर का निर्माण करेगा। आइए अब बात करते हैं इस एक्टिविटी का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें बच्चे को पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है टावर गिर जाए, हो सकता है फिर से उसे दोबारा से स्टार्ट करना पड़े। इसीलिए ये स्किल सिखाती है बच्चे को कि जिंदगी में मेहनत करते रहे और उसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। अब क्योंकि बच्चे को पूरा इसमें ध्यान लगाना पड़ता है, तो उसका जो फोकस है और उसका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ती है। अब जब बच्चा कुछ अचीव कर रहा है, कुछ अपने आप से क्रिएट कर रहा है, तो उसे कॉन्फिडेंस आता है, और क्योंकि उसने कुछ नया क्रिएट किया है तो उसे लगता है कि उसने कुछ अचीव किया है लाइफ में, जिससे उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। अगली एक्टिविटी है ममा सेज। इसमें एक प्लेयर ममा का रोल प्ले करता है और बाकी बच्चे उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। तो जब भी ये प्लेयर कहता है कि ममा सेज और कोई इंस्ट्रक्शंस देता है, तो बच्चों को वो फॉलो करनी होती है। जैसे कि जब ये लीडर बोलता है कि ममा सेज 3 बार ताली बजाएं या फिर क्लैप करें, तब बच्चे 3 बार क्लैप करते हैं। फिर जब ये बोलता है कि ममा सेज आप एक टांग पर खड़े हो जाएं, तो बच्चे एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। जब कोई इंस्ट्रक्शंस बिना ममा सेज कहे कहता है, तो बच्चों को वो फॉलो नहीं करनी होती है। जो बच्चे उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से एक्टिविटी कर देते हैं, वो
गेम से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को सिर्फ वही फॉलो करना होता है जिससे पहले लीडर ममा सेज कहता है। अब आइए जानते हैं इस गेम के क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, पहली तो चीज ये है कि इससे बच्चों की लिसनिंग स्किल्स अच्छी बनती हैं, क्योंकि उन्हें वर्बल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती हैं। इससे बच्चे सेल्फ कंट्रोल भी सीखते हैं, क्योंकि उन्हें रुककर पहले सिचुएशन को इवैल्यूएट करना होता है और उसी के अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती है। अगली चीज ये है कि इससे बच्चों की मेमोरी, अटेंशन और कंसंट्रेशन बढ़ती है, क्योंकि उन्हें लीडर की इंस्ट्रक्शंस को याद रखना होता है और उसे करके दिखाना होता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ पजल्स पे, जो कि आपके बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे। नमस्कार।